स्वागत है। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। बात करेंगे राम मंदिर की। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में खुलासे के बाद अब ट्रस्ट में सीईओ की तैनाती को लेकर प्रक्रिया तेज हो गई है। सीईओ चयन समिति की पहली बैठक में बिना देर किए आवेदन मांगे गए। 18 जुलाई तक ईमेल के जरिए आवेदन भेजा जा सकता है। सीईओ बनने का पूरा क्राइटेरिया भी क्लियर कर दिया गया है। 20 साल का अनुभव अनिवार्य है। हिंदू धर्म का अनुयायी होना जरूरी है। एजुकेशन में ग्रेजुएट की डिमांड है। अयोध्या में ही रहना होगा। प्रशासन और फाइनेंस के साथ मंदिर प्रबंधन का अनुभव रखने वाले को वरीयता मिलेगी। माना जा रहा है कि 22 जुलाई को होने वाली ट्रस्ट की मीटिंग में सीईओ के नाम पर मुहर लग सकती है। वहीं दूसरी तरफ चढ़ावा चोरी की जांच कर रही अयोध्या पुलिस ने आरोपी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव और सुभाष श्रीवास्तव की 7 दिन की पुलिस रिमांड मांगी है। 14 जुलाई को मामले की सुनवाई होगी। इस बीच चंपत राय के समर्थन में महंत कमल नयन दास ने बड़ा बयान दिया है और कहा कि चंपत राय ने जिस पर भरोसा किया उन लोगों ने उनके साथ विश्वासघात किया। महंत कमल नयन दास श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी दूध का दूध, पानी का पानी संभाल करके रख गई है। रही चंपत जी की बात, चंपत जी को आज से नहीं, हम बहुत दिन से जानते हैं। संगठन में राष्ट्र के लिए चंपत जी ने बहुत कुछ किया है, जीवन का त्याग किया है। अच्छी नौकरी छोड़ करके आए थे, कोई ऐसे नहीं आए हैं। और राम जन्मभूमि के आंदोलन जब से चला तब से बेचारे लगे। निर्माण कार्य में भी चंपत जी का ही बलिदान है, सब कुछ किया है। चंपत जी में कोई दोष नहीं है। लोगों ने विश्वासघात किया, लोगों के विश्वास में पड़ गए और कोई बात नहीं। प्रबंधन की योग्यता भी सब कुछ। तो अब देखिए, 3 पहलू हैं इस खबर के। पहला तो ये कि सीईओ को लेकर अब जो प्रक्रियाएं हैं वो तेज कर दी गई हैं। एक तरफ अयोध्या पुलिस अपना काम कर रही है और चंपत राय को लेकर जो चर्चाएं हैं अयोध्या में वो भी अलग अलग तरीके से चल रही हैं। संत समाज चंपत राय के साथ खड़ा हुआ है तो एक वर्ग ऐसा भी है जो कह रहा है कि चंपत राय पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ऐसे में कमल नयन दास का ये बयान सामने आना, समीर जी, क्या क्लीन चिट देने की जो कोशिशें हैं वो शुरू हो गई हैं चंपत राय को? नहीं, मुझे लगता है ये तो पहले से ही मतलब सभी लोगों ने इस बात का जिक्र किया था कि भाई चंपत राय का व्यक्तिगत रूप से इसके अंदर कोई लेना देना नहीं है करप्शन का। इस बात तो हम भी सहमत थे कि भाई चंपत राय ने कोई पैसा नहीं बनाया, लेकिन उनके महामंत्री रहते जिस तरीके से उनके जो टीम रही है, उनका अंडर जो लोग रहे, उनके करीबी लोग रहे, उन लोगों ने जिस तरीके से वहाँ चंदा और चढ़ावा चोरी का जो काम किया है वो उन्होंने जो उसकी अवहेलना की या उन्होंने उसको जो नजरअंदाज किया या उसको वो गंभीरता को समझ नहीं पाए, वो खुद रिकवरी करने चले गए, उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई और उन लोगों का फिर भी मंदिर में आना जाना बदस्तूर जारी रहा। तो उन्होंने जो नजरअंदाज किया और उसको जो बहुत हल्के तरीके से लिया, उसका खामियाजा चंपत राय को भुगतना पड़ा है। चंपत राय ने व्यक्तिगत रूप से पैसा कमाया, इस मामले में कोई भी सहमत नहीं होगा। उनकी व्यक्तिगत छवि बहुत अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब जिस तरीके से पूरा मामला हो गया है, अब इससे ट्रस्ट कैसे निकलेगा? अब ट्रस्ट कह रहे हैं कि सीईओ की नियुक्ति के लिए उन्होंने आवेदन मांगा है, 20 साल का अनुभव मांगा है, ग्रेजुएट मांगा है, सनातन धर्म में आस्था के तमाम मांगे। तो इसमें तो मुझे लगता है कि लगभग बहुत बड़े लोग इसके अंदर क्राइटेरिया को पूरा करेंगे। अब क्या ट्रस्ट किस आधार पर तय करेगा? मुझे लग रहा है कि ट्रस्ट ने आवेदन मंगाया है, सीईओ कौन होगा उसकी शॉर्टलिस्ट तो पहले हो चुका है, ट्रस्ट को सिर्फ नियुक्ति करना होगी। मतलब अब ट्रस्ट के हाथ में नहीं, ट्रस्ट के पास नाम आएगा, ट्रस्ट उसकी नियुक्ति सीईओ के रूप में कर देगा। अब ये देखने वाली बात होगी कि सीईओ किस तरीके से व्यक्ति को नियुक्त किया जा रहा है। क्या कोषाध्यक्ष जो अभी पुणे में रहते हैं वो क्या अब आकर वहां पर अयोध्या में रहेंगे? तो मुझे लग रहा है कि पूरे ट्रस्ट के सदस्य ऐसे होना चाहिए जो यंग हो, युवा हो, वही रहे, एक्टिव हो, थोड़ा प्रोफेशनल उनके अंदर एटीट्यूड हो, चीज़ों को समझते हो। क्योंकि अब यह राम मंदिर कोई छोटा मंदिर नहीं है, देश का इतना बड़ा आस्था का मंदिर है। यहाँ लाखों लोग आएंगे, करोड़ों का चढ़ावा आएगा, उसका मैनेजमेंट प्रॉपर हो। एक बार जो अब से गलती हो गई है, इससे उभरने में बहुत लंबा वक्त लगेगा, लेकिन इस घटना की पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतर मैनेजमेंट हो, व्यवस्था अच्छी हो और हिंदू धर्म के लोगों ने जो अपना भरोसा इस समय खोया हुआ है या उनको जो आस्था को चोट लगी है या जो ने इस पूरे प्रकरण से दर्द हुआ है, उससे उभरने के लिए ट्रस्ट को यही प्रायश्चित करना चाहिए कि बहुत प्रोफेशनल, बहुत अच्छे सुलझे हुए लोगों को रखें, बेहद ईमानदार लोग वहाँ बैठे, कंट्रोल करने वाले लोग बैठे और ऐसे जो लोग जिन लोगों ने वहां चोरी की उन लोगों की वहां प्रवेश बंद हो, कैमरे लगे, सारी व्यवस्था सुनिश्चित हो। लंबे समय बाद मुझे लगता है फिर भरोसा लौटेगा। अब देखिए, चंपत राय जी को लेकर अलग अलग बातें हैं जो वहां अयोध्या के भीतर की जा रही हैं, लेकिन ट्रस्ट की अगर बात करें विजय त्रिवेदी जी, तो यही चुनौती ट्रस्ट के सामने है कि चंदे को लेकर, चढ़ावे को लेकर जितनी भी शंकाएं राम भक्तों के अंदर थी वो शंकाएं दूर हो जाएं। इसलिए एसओपीज के पालन की बात अब की जा रही है, सबकी निगरानी की जा रही है, जांच भी की जा रही है अंदर बाहर जाने वाले लोगों की, और अब नए सीईओ की नियुक्ति के लिए
प्रक्रियाएं भी तेज कर दी गई हैं। क्या ये आसान होगा ट्रस्ट के लिए? ट्रस्ट के लिए एक कदम होगा आगे बढ़ने के लिए, विश्वास को वापस लाने के लिए, कि ये आशंकाएं तो बनी रहेंगी, लेकिन सबसे बड़ा काम है कि यदि सीईओ के सिलेक्शन में ईमानदारी बढ़ती जाए। ईमानदारी का मतलब ये किसी दबाव में या किसी और से ना हो, एक बेहतर व्यक्ति को, वैसे तो अब कोई पहचान नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी एक सिस्टम में किसी तरह के दबाव को छोड़कर एक अच्छा प्रोफेशनल सीईओ बनाया जाए और वो उसके काम हो। दूसरा, ऑडिट सिस्टम पर भी कुछ काम करना चाहिए। हालांकि ये काम भी सीईओ जब आ जाएंगे तो वो करेंगे, लेकिन एक बेहतर ऑडिट सिस्टम हो। और सबसे बड़ा काम ट्रस्ट का क्या है इस समय? ट्रस्ट का सबसे बड़ा काम है विश्वास की बहाली, जो राम भक्तों में या जो लोगों में भी जो आशंकाएं हो, अब जो हो गया उसको तो आप कुछ कर नहीं सकते, उसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है, उस पर विश्वास कैसे दोबारा लाया जा सकता है, इस एक्सरसाइज को करना जरूरी है। अभी कल मैं खबर देख रहा था, मुझे पता नहीं कितनी सही है कि नहीं है, कि वहाँ पर जो राम भक्तों की तादाद है वो कम हो रही है, चढ़ावा कम चढ़ रहा है। तो ये सब भी तब दूर होगा जब एक बार भरोसा फिर से बन जाए, और मुझे नहीं लगता कि बहुत मुश्किल काम हो। एक झटका के तौर पर मैं इसको देख रहा हूँ। ट्रस्ट को एक अमाउंट बताना चाहिए कि अभी तक कितना चोरी हुआ है। हाँ, वो अभी अमाउंट तो भी वो नहीं एक आया। क्लैरिटी उस पर आएगी। हाँ। और हो सकता है एसआईटी की रिपोर्ट आए, उसके बाद कोई एक्शन हो, तो कुछ चीज़ें होगी। थोड़ा सा ये ऐसा समय है अभी जो संकट काल जिसे मैं कह सकता हूँ वो होगा, लेकिन बहुत जल्दी निकल कर आ जाएगा, ऐसी उम्मीद मैं करता हूँ। क्योंकि भक्तों के लिए राम मंदिर में आस्था बढ़ी है ना, ट्रस्ट तो उसका एक मीडिएटर है, बीच में है कहीं कहीं पर, तो वो हो जाता, कुछ बदल जाएगा तो मुझे लगता है कि आ जाएगा। कोई इतनी चिंता वाली बात ऐसी नहीं लग रही है, लेकिन एक बेहतर सीईओ आके एक नए, और ये विश्वास पैदा किया जाए कि भाई अब जो होगा वो ईमानदारी से ठीक तरीके से होगा। देखिए, एक तरफ ये प्रक्रियाएं शुरू हो गई हैं, ट्रस्ट अपनी भूमिका अब देख रही है। ट्रस्ट ने जितने एसओपीज का पालन अभी तक नहीं हो रहा था उनको पालन करवाना शुरू कर दिया है। उधर अयोध्या पुलिस अपना काम कर रही है, तो दूसरी तरफ राम मंदिर के मुद्दे पर संघ ने भी चिंतन किया है। कर्नाटक के बेलगावी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक की बैठक आज खत्म हो गई है। ये बैठक 3 दिन चली। इसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत, सरकार्यवाहक दत्तात्रेय होसपोले शामिल हुए। संघ की मीटिंग में राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर भी बात हुई। मीटिंग के बाद प्रेस ब्रीफिंग में सुनील आम्बेकर ने कहा कि मीटिंग में चढ़ावा चोरी की घटना पर दुख व्यक्त किया गया। साथ ही संघ को एसआईटी और पुलिस की जांच पर पूरा भरोसा है, लेकिन संघ चाहता है कि चढ़ावा चोरी जैसी घटना आगे ना हो, जिससे राम भक्तों की आस्था और श्रद्धा को आघात ना पहुंचे। बैठक में सभी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दान पेटी चढ़ावे की गिनती में हुई अनियमितता की घटना पर दुख व्यक्त किया तथा तीर्थ क्षेत्र न्यास के निवेदन पर चल रही एसआईटी व पुलिस कार्रवाई निर्णायक मोड़ पर पहुंचेगी, यह विश्वास व्यक्त किया। तीर्थ क्षेत्र न्यास से यह अपेक्षा की गई है कि वह सुनिश्चित करें कि भविष्य में ऐसी कोई घटना न हो जिससे समस्त राम भक्तों की राम मंदिर के प्रति श्रद्धा व गहरी आस्था पर आघात हो। अब देखिए, सबसे बड़ी बात यही निकल कर आती है, चाहे संघ की बात करें, चाहे ट्रस्ट की बात करें, या राम मंदिर पर अपने अपने विचार व्यक्त करने वालों की बात करें, संगीत रागी जी, की जो हो गया अब वो दोबारा रिपीट ना हो और ये कोशिश की जाए कि राम भक्तों की आस्था के साथ फिर से आघात ना हो। देखिए, पहली बात तो कि चंपत जी के बारे में साधु समाज में जो पहले से विश्व हिंदू परिषद के खिलाफ थे, वो साधु समाज के लोग, कुछ तो लोग पहले से थे ही, वो उनके विरोध में आज भी खड़े हैं। लेकिन जो विश्व हिंदू परिषद है और साधु समाज, अयोध्या का साधु समाज, एक बहुत उसका जिसको हम कहते हैं डोमिनेंट हिस्सा, वो आज भी चंपत राय जी के बारे में वही राय रखता है कि चंपत राय जी के विश्वास को भरोसा तोड़ा गया है। चंपत राय जी ने विश्वास नहीं उन्होंने विश्वासघात नहीं किया है, उनके अंदर काम करने वाले लोगों ने उनके साथ विश्वासघात किया। भरोसे पर उन्होंने लोगों को रखा, जबकि उनको चाहिए था कि एक बेहतर प्रोफेशनल तरीके से उसका मैनेजमेंट करते। यहाँ उनसे गलती हो गई है, इतनी बात सभी स्वीकार करते हैं। और यही कारण है कि आपने देखा होगा कि ट्रस्ट के जितने भी मेंबर हों, उन्होंने मीटिंग के बावजूद भी चंपत राय जी के बारे में, त्याग पत्र देने के बावजूद भी चंपत राय जी के बारे में वही राय रखी है जिसका जिक्र हम अभी कर रहे हैं। दूसरी बात, राम मंदिर के प्रति आस्था में कोई कमी नहीं आई है। ट्रस्ट पे लोगों को जरूर कमी आई होगी कि ट्रस्ट ने बेहतर नहीं, और लोग उनसे, उनके कामों से दुखी हैं कि उन्होंने भरोसा जरूर तोड़ा। ट्रस्ट से उम्मीद की जा रही थी कि वो इसका बेहतर प्रबंधन करते, और जो इतना भव्य मंदिर है, जो जिस भव्यता और संघर्ष के साथ वहाँ पर मंदिर खड़ा हुआ है,
वो हिंदू समाज की, समूचे हिंदू समाज की आस्था का एक प्रतिबिंब और प्रतीक बन गया था। उस दृष्टि से यदि हम देखते हैं तो अयोध्या जो है वो बाकी अन्य तीर्थस्थलों से अलग जाकर के खड़ा हो जाता था, क्योंकि एक बड़े संघर्ष के बाद वहाँ पर इतने कोट, 500 साल की लड़ाई, इसके बाद वहाँ जाकर के मंदिर की स्थापना हुई है। तो उस दृष्टि से ये बड़ा मुद्दा बन जाता है। तीसरी बात यह है कि सीईओ की तो नियुक्ति जरूर होनी चाहिए, बट हमेशा ये ध्यान में रखा जाना चाहिए कि इस दृष्टि से ये ट्रस्ट आईएएस जो होती है, एक आईएएस लॉबी, आईपीएस लॉबी, ये जो रिटायर्ड आईएएस आईपीएस लॉबी है ना, ये उनका अड्डा ना बन जाए। मैंने ये मान करके हमारे देश में चला जाता है कि वो आईएएस और आईपीएस से बेहतर जो है ना और कोई प्रबंधन का काम देखते नहीं है, बट ये बिल्कुल गलत धारणा है। बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल होंगे आज के दिन में, तो टेम्पल मैनेजमेंट, म्यूजियम मैनेजमेंट, ऐसे करके कई लोग हैं जो मैनेजमेंट से संबंधित हो, जिनकी आस्था भी हो। और सबसे बड़ी बात है ईमानदार लोगों की वहां पर व्यवस्था। ईमानदारी के साथ साथ मैकेनिज्म ऐसा हो कि आप व्यक्ति ईमानदार हो सकते हैं, लेकिन आपका स्खलन न हो, आपका पतन न हो, इसकी कोई जरूरी नहीं है। आप भी गिर सकते हैं, आप भी पतित हो सकते हैं, आप भी लोभ में आ सकते हैं। तो एक फुल प्रूफ एक ऐसा मैकेनिज्म हो जिसे आप एसओपी कर रहे हैं, वो इस प्रकार से हो, टेक्नोलॉजी इस प्रकार से हो जो कि सब चीज ट्रांसपेरेंट बनाए। कितना चढ़ावा आ रहा है प्रतिदिन, उसकी काउंटिंग कर करके हम चाहें तो प्रतिदिन जो है वो हम डिस्प्ले पर लगा सकते हैं, कितने आभूषण आए, कितना चढ़ावा आए, और ये पूरा आभूषण ये सारे हो जाए और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को उसी दिन जारी कर दिया जाना चाहिए। जो अब तो ऐसा नहीं है कि ये मैनेजमेंट कोई बहुत रॉकेट साइंस का काम है, बिल्कुल ही रॉकेट साइंस का काम नहीं है। बस इस पर गंभीरता से काम करने की जरूरत है। और जिसे कहते हैं ना कि टेक ऑफ सिस्टम, एक बार जब मैकेनिज्म आ जाता है ना, एस्टैब्लिश हो जाता है, तो फिर अपने आप प्रक्रिया अपने आप चल पड़ती है, उसमें फिर बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। देखिए, जो अभी भी किया जा रहा है, अब जितने भी सवाल थे उनके जवाब ट्रस्ट की तरफ से दिए जा रहे हैं, बाकायदा फोटो रिलीज किए जा रहे हैं, और ये बताया जा रहा है कि जो आभूषण आपने दिए हैं दान में, वो आभूषण सुरक्षित हैं, कहां पर रखे गए हैं, सारी जानकारी आप ट्रस्ट की तरफ से उपलब्ध कराई जा रही है। बिल्कुल सही कहा। ये जो आरोप लगाया गया था, जो भगवान का जो मुकुट था या जो गहने चढ़ाए गए थे, जो जेवर चढ़ाए गए थे, वो सब चीज एक रजिस्टर्ड पर लिखा हुआ है। और जिसका जिक्र उस दिन गोविंद गिरी जी कर रहे थे कि पत्रकारों के लिए भी हम खोल दे रहे हैं, आप सभी आकर के इसको देख सकते हैं। तो ये बात तो है ना कि उस चंदा चोरी के आड़ में सारे प्रहार किए गए। एक गृह सचिव भी आ गए उसी में, और उन्होंने कहा कि हमारा पता नहीं हमारी रामायण कहां चली गई। अब इसी साजिश से सावधान रहने का जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी करते हैं और संघ के लोग भी करते हैं। हर्षवर्धन जी वो यही कह रहे हैं कि एक आघात तो लगा, कलंक तो लगा, ये पाप तो हुआ है, लेकिन उन लोगों से भी सावधान रहने की जरूरत है जो इसकी आड़ में छिपकर राम भक्तों को या अयोध्या को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, देखिए, इसमें जरा सा भी संदेह नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद ने पहले दिन से इस पर अपना रुख एकदम स्पष्ट किया था। आलोक जी का बयान पहले आया, जो विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और दत्ता जी का बयान थोड़ा बाद में आया, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह हैं। दोनों ने स्पष्टता से ये बात कही कि जो भी इसमें दोषी होंगे उनको छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन एक खतरा तो है ना। और ये खतरा क्यों बढ़ता है? क्योंकि गलती हुई है, बड़ी गलती हुई है। वो सीधे सीधे इस पूरे आंदोलन को खत्म करने की कोशिश, इसकी क्रेडिबिलिटी को खत्म करने की कोशिश, राम मंदिर को खत्म करने की कोशिश। और सोचिए, जो लोग अस्तित्व मानने को तैयार नहीं थे वो अब सब कुछ कर रहे हैं, वो राम की बात कर रहे हैं। जो मानने को ही तैयार नहीं थे, जो कहते थे अच्छा कैसे किसको पता है कि राम जी वहीं पैदा हुए। तो मुझे लगता है कि ये खतरा बड़ा है। अब उस खतरे को रिस्टोर, उस आस्था को रिस्टोर कैसे करेंगे? तो आस्था को रिस्टोर नहीं करना है। किसी को भी राम मंदिर पर, राम जी पर, अयोध्या जी पर कोई संदेह नहीं। ट्रस्ट को रिस्टोर करना है, उसके लिए ये प्रोसेस है जो सीईओ रखना होगा, दूसरी चीजें होंगी। और चंपत जी ने त्यागपत्र दे दिया, 2 और लोग अनिल मिश्रा और गोपाल नगर कोटे गए, तो मुझे लगता है वो सारा काम हो चुका है। अगर इसका पॉलिटिकल लाभ लेने की कोशिश जो अखिलेश यादव या कोई दूसरा करेगा, तो मुझे लगता है उसका नुकसान ही होगा, क्योंकि फिर तो सारी चीजें सामने आएंगी क्या क्या हुआ है ना। और फिर से मैं दोहरा रहा हूं, संघ
सामाजिक संगठन के तौर पर और भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक संगठन के तौर पर सही मन से पूरे जिसको कहते हैं समर्पण के साथ इस आंदोलन को आगे लेकर गए हैं। दूसरा कोई राजनीतिक सामाजिक संगठन इसके आसपास भी नजर नहीं आता। देखिए, राम मंदिर में अखिलेश को 27 नजर आ रहा है और इसीलिए अखिलेश यादव इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहते। अपने पीडीए वाली लाइन अखिलेश यादव कहीं ना कहीं छोड़ चुके हैं। हालांकि ये पीडीए भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा मुश्किल भरा साबित हुआ था और अब इसको लेकर फिर से बयानबाजी शुरू हो गई है। असली पीडीए वर्सेस नकली पीडीए शुरू हो गया है। अखिलेश ने पीडीए का जो ब्रांड अपने लिए बनाया, क्या उसे बीजेपी ने छीन लिया है? अखिलेश का पिछड़ा, दलित और आदिवासी कार्ड क्या अब काम नहीं आएगा? दरअसल यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि असली पीडीए भाजपा है, अखिलेश का पीडीए फर्जी है। मतलब जिस पीडीए की ब्रांडिंग अखिलेश पिछले कई सालों से कर रहे थे, अपने पक्ष में माहौल बना रहे थे, क्या वो पीडीए एक झटके में अखिलेश के हाथ से निकल जाएगा? इसी पीडीए का नारा देकर 24 के लोकसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी ने कमाल का प्रदर्शन किया था। 37 सांसद चुने गए थे। 2024 के बाद यूपी में यह पहला चुनाव है। राम मंदिर में चंदा चोरी का मामला भी जोर शोर से चल रहा है। बीजेपी इस मसले पर उसे बैकफुट पर लाने की कोशिश की गई। अखिलेश यादव ने लगातार उन पर हमला बोला। अखिलेश यादव लगातार ये कहते रहे कि चढ़ावा चोरी हुई है, सनातन के साथ गलत हुआ है और अब इसी के काउंटर अटैक में डिप्टी सीएम की तरफ से ये बयान दिया गया है। अखिलेश यादव जी फर्जी पीडीए की बात न करें और यहाँ आजमगढ़ से वो सांसद भी रहे हैं। जब उनकी सरकार सिंह यादव जी यहाँ से सांसद थे। पीडीए के नाम पर पिछड़ों दलितों पर जितना अत्याचार समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ है, इतिहास में कभी नहीं हुआ। उनका फर्जी पीडीए नहीं चल सकता है। असली पीडीए भाजपा है। असली पीडीए केशव प्रसाद मौर्य हैं, दारा सिंह चौहान हैं, हमारे शाहजानंद राय हैं। यहाँ देखेंगे तो आपको सामाजिक समीकरण का वास्तविक रूप से एक शानदार गुलदस्ता दिखाई देगा। लेकिन समाजवादी पार्टी में देखेंगे तो परिवारवाद की एक भ्रष्ट राजनीति, गुंडों, अपराधियों, माफियाओं की समर्थक पार्टी, मुस्लिम तुष्टीकरण की घटिया और घिनौनी राजनीति करने वाली पार्टी। इसलिए भाजपा ही वर्तमान है, भाजपा ही भविष्य। वो रामद्रोहियों का परिवार है, राम भक्तों का खून बहाने वाला परिवार है और श्री राम जन्मभूमि चढ़ावे के मामले में जो भी कोई शिकायत है उस पर एसआईटी जांच कर रही है, पुलिस कार्रवाई कर रही है। उसमें अखिलेश यादव जी को बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। तो जिस पीडीए को अब अखिलेश यादव छोड़ चुके हैं, वो सनातन की पिच पर आ गए हैं। उसी पीडीए का जिक्र केशव प्रसाद मौर्य कर रहे हैं और होड़ सी मच गई है अपने आप को असली और नकली पीडीए बताने की। हर्षवर्धन जी, दुर्भाग्यपूर्ण है प्राची, भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता हिंदू और हिंदुत्व छोड़कर इस तरह के नोमेनक्लेचर में फंसे। इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ हो नहीं सकता है। भाजपा अगर ये बात करती है तो वो एकमात्र बात करती है कि हम सभी हिंदुओं की पार्टी हैं। इस तरह पीडीए और क्या तो क्या अगर इस चक्कर में पड़ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि उनको खुद समझ में नहीं आ रहा। और मैं बार बार कहता हूं कि अखिलेश यादव का असली संकट वही था कि वो कंफ्यूज हैं, कभी वो कुछ कहते हैं, कभी वो कुछ कहते हैं। और अब अगर उसको केशव जी को भी ये नहीं समझ में आ रहा है कि असली पीडीए और नकली पीडीए, तो मुझे लगता है थोड़ा संकट की बात है, चिंता की बात है बीजेपी के लिए। नहीं, उनका वो हार गए ना चुनाव सिरातों से, इसलिए भूल गए वो असली पीडीए नकली पीडीए क्या है। वो खुद जिस दम पे चुनाव लड़े थे वो हार गए थे। अब नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेता ये समझ में उनको नहीं आ रही है क्या कि अखिलेश यादव की पिच पर वो जाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? हर आदमी चाहता है, हम अपने घर में यदि क्रिकेट का आयोजन करते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारा यदि बॉलर स्ट्रेंथ हमारा बॉलर है, यदि फास्ट बॉलर हमारा स्ट्रेंथ है तो हम वैसा ही पिच बनवाते हैं। स्पिन का हमारा स्ट्रेंथ होता था तो हम स्पिन का बनवाते थे। बैट्समैन हमारा यदि मजबूत हिस्सा है टीम का तो हम बैट्समैन के अनुसार से हम पिच बनवाते हैं। ये जो पीडीए टीडीए ये सब जो करते हैं ना, ये अननेसेसरली ये मीडिया में बैठ करके और ये चमक दमक दिखाने के लिए वो ऐप जो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं ना, दिखने का, ये प्रतिक्रिया देने की जरूरत ही नहीं है। आप अखिलेश के एजेंडे पर यदि आप प्रतिक्रिया दे रहे हैं तो आप उनके एजेंडे पर आप काम कर रहे हैं। आपके पास नई वोकेबुलरी नहीं है क्या? आपके पास आप खुले नहीं तौर पर कह सकते हैं कि हाँ हम हिंदुत्व के आधार पर हम जाएंगे। आपके सामने बंगाल दिखाई दिया है, आपके सामने आसाम का चुनाव है, आपने महाराष्ट्र का चुनाव देखा, आपने बिहार का चुनाव देखा, इसके बावजूद भी ये पीडीए डीडीए कहिए जा रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ रही है? आप पीडीए डीडीए उनकी पीठ पर जाएंगे तो आप बुरी तरीके से पिटेंगे। यह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को समझ लेना चाहिए, उत्तर प्रदेश के नेताओं को। एक ही चीज आपको इस पूरी नैया से पार लेकर के जाया जाएगा,
हिंदू वोट बैंक, शुद्ध हिंदू वोट बैंक, वही आप उसको जगा करके आप खड़ा कर दीजिए, जैसे जगा करके खड़ा कीजिए। नहीं तो आप जाति की राजनीति, पीडीए की राजनीति, इसमें आप फंसेंगे तो आप अपने लिए आत्महत्या का रास्ता तैयार कर रहे हैं। अब अखिलेश भी तो हिंदुत्व वाली पिच पर आ गए ना विजय त्रिवेदी जी, कंपटीशन तो बढ़ ही गया है। नहीं, वो भी कोई कन्फ्यूजन कर रहे हैं, लेकिन जो हर्ष जी ने कहा, समीर जी ने कहा, वो बात बिल्कुल ठीक बात वो कह रहे हैं कि पार्टी को जिस एजेंडा पर, जिस पिच पे चलना चाहिए वो चलना चाहिए। लेकिन केशव जी की चिंता भी तो कीजिए। आप बीजेपी की चिंता कर रहे हैं सिर्फ। केशव जी बीजेपी में अखिलेश यादव है। बीजेपी का एक जो पीडीए का हिस्सा है ना, वो उस हिस्से को अपने पास रखना चाहता है। तो ये निजी चिंता का सवाल है, ये बीजेपी की चिंता का सवाल नहीं है। और वो मुझे लगता है उसी निजी चिंता को ध्यान में रखते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि बीजेपी का पीडीए का लीडर वो है, और वो दुकान या जो भी ताकत है उनकी दुकान, सॉरी माफ कीजिएगा, स्ट्रेंथ जो है वो पीडीए वाली बीजेपी के अंदर वो केशव जी के पास है। और वो जब तक उनके पास रहेगी तब तक उनका वजूद या जो राजनीतिक ताकत है वो बनी रहेगी। और जहां आपने सवाल किया कि अखिलेश जी का, तो अखिलेश जी की चिंता क्या है कि अखिलेश जी वो नहीं कर रहे, कन्फ्यूजन नहीं कर रहे, वो अपने वोट बैंक को साध रहे हैं। और वहां पर सनातन के साथ वो केवल जो एंटी हिंदू वाली इमेज है ना, उसको थोड़ा सा करने की कोशिश करें। इससे ज्यादा वो नहीं जाना चाहते। वो जानते हैं कि योगी के आगे ये सनातन और हिंदू और जनेऊ नहीं चल सकता उनका, लेकिन बस उसके आगे ये है कि भाई एंटी हिंदू आप इमेज ना बना पाए उनकी। बिल्कुल विजय जी का आकलन में उनको पता है कि यादव एक मुस्त आता है, मुसलमान एक मुस्त आता है। चर्चा को बढ़ाएंगे जो आगे। हिंदू वोट बैंक है उसमें हम थोड़ा सा डेंट मार दें या उसके एग्रेशन को न्यूट्रलाइज कर दें, जो अभी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एग्रेसिव है, कोशिश उसको डेंट मार दें तो काफी काम हो जाएगा।